तिरंगा नहीं झुकेगा, देश नहीं रुकेगा। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? ये नारा किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है। ये उन सब के लिए है जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय सेना को लेकर एस जयशंकर बताएं हमारे कितने जेट गिरे हैं। आप बात एक ऐसे व्यक्ति की कर रहे हैं जो ये कहता है मशीन में आलू डालो तो सोना बन जाएगा। आज उसी व्यक्ति के पूरे खानदान की वजह से हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद 10 साल पहले तक कोई डेवलपमेंट नहीं थी इंडिया के अंदर, सिर्फ उनके खानदान की डेवलपमेंट थी। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान में 11 एयरवेज ऐसे खत्म कर दिए गए हैं, तबाही मची हुई है। क्या सोचा था पाकिस्तान ने कि वो हमारी कुछ बहनों के सिंदूर को इस तरह से उखाड़ेगा, इस तरह से उनसे कलमा पढ़ाकर उन्हें गोली मारेगा? तो याद रखना, हनुमान चालीसा पढ़कर उनके 11 दस्तावेज को खत्म किया। आज उनकी त्राही मची हुई है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने पूरे यानी कि विश्व भर के कई देशों में अपनी डेलीगेशन को भेजा है, जिस पर ममता बनर्जी ने, यूसुफ पठान ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है हमें किसे भेजना है डेलीगेशन में, ये हम बताएं। मैं एक बात कहूंगी अपने हिंदुस्तान की जनता को, किसी भी दल का नेता हो, अगर वो उग्रवाद के अगेंस्ट नहीं, अगर उसके दिल में इतनी जगह नहीं कि मेरी कुछ बहनों का सुहाग उजड़ा है, तो वो नेता कहलाने के लायक नहीं। यूसुफ पठान जो क्रिकेटर होकर भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं उपलब्ध नहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए, नाम आप खुद ही बोल रही हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि हिंदुस्तानी हैं तो ज़रा देखिए कि क्या किया गया है और आपको क्या बोलना चाहिए, क्या समझना चाहिए। पर आज ये हिंदुस्तान मेरे मोदी जी का है, जो कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़े उसे हम छोड़ते नहीं, घर में घुस के मारते हैं, जैसा आपके सामने अभी हुआ और जैसा हमने किया। इसकी पाकिस्तान की नस्लें भी कांपेंगी हिंदुस्तान के नाम से। वो तो दया कर दी मोदी जी ने, वरना भूगोल से पाकिस्तान नाम का शब्द भी खत्म हो चुका होता। राहुल गांधी के बयानों को इस्तेमाल करके सवाल उठा रहा है पाकिस्तान। राहुल गांधी की वीडियो पाकिस्तान में देखिए जी, राहुल गांधी ने तो अभी एक और काम किया है। कुछ दिन पहले मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले और मेरे मुस्लिम भाई, उनकी एक मीटिंग करी, उनसे कहा है इस हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो आज फिर बताती हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदुओं के बीच झगड़ा कराने वाले वही परिवार था। आज कितनी शांति क्यों? किस लिए? क्योंकि मेरे हिंदुस्तान का मुसलमान भी जान चुका है कि मोदी जी तो उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, अगर आपको पता हो, जो कुछ लोग बैठ गए उसके ऊपर और मौज मार रहे हैं उस पैसे का। कांग्रेस क्या करती थी, राहुल गांधी क्या करते थे, एक बोर्ड टांग देते थे और कहते थे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड में जाकर उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे मोदी जी तो आज हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए भी वही सब कर रहे हैं जो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। और आज जो तमाम आज जासूस पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई भारत सरकार की, उन्हें फांसी की सजा होगी, देखते जाइए। जो हिंदुस्तान का विरोधी है, जो हिंदुस्तान का विरोधी है, बोलना मुझे नहीं चाहिए। अभी आपने 2 लोगों के नाम लिए थे। मेरी नजर में कोई भी दल हो वो नेता नहीं, जो हिंदुस्तान का नहीं वो हमारा नहीं। ज्योति मल्होत्रा मैम, जिनकी गिरफ्तारी अभी यहाँ से हुई है, हरियाणा से, ज्योति मल्होत्रा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हाँ जी, हाँ जी, अभी मुझे पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा का नाम भी फेक है और ज्योति मल्होत्रा भी नहीं है। और वो जो उन्होंने किया हमारे हिंदुस्तान में रहकर और हमारे खिलाफ साजिश, और
इस बात की सज़ा तो उन्हें देखिए मोदी जी क्या देते हैं कि रूह कांपेगी लोगों की, और पाकिस्तान तो अब ख़त्म है। देखो, मोदी जी ने आज जो कहा है, मोदी जी वो ही कर रहे हैं। मोदी जी ने 15 साल में, अभी तो 10 साल पूरे हुए थे, उसके बाद तृतीय उनका चरण शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आज आतंक को ख़त्म करने की कसम खाई थी, और वो आतंक को ख़त्म करके रहेंगे। पाकिस्तान से हमारी दोस्ती थी, कोशिश की, हमने दोस्ती की कोशिश की, लेकिन वो दोस्ती के लायक नहीं है। पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं को उन्होंने जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा था, और अब हम घर में घुस के मारेंगे। मैम, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जात के नाम पे किसी को मारना बहुत गलत बात है। ये जात पात रंग भेद सब हमने बनाए हैं। हम पहले, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, और इस बुरी तरह से वहाँ पर हमला हुआ कश्मीर के अंदर में, और वो बेचारे इतने, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि हम महसूस भी करें तो हमें रोना आ जाता है। और अब देश के गद्दार पकड़े जा रहे हैं। जो गद्दार है उसको तो बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए देश से। तो मल्होत्रा पे क्या कहेंगे जिसकी गिरफ्तारी हुई है? मैम, काला मुंह करके उनको तो बाहर छोड़ देना चाहिए, उनके तो बुरा हाल कर देना चाहिए। जो देश के गद्दार है, जो मिले हुए हैं, जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का नमक खा रहे हैं, और उसका उन्हें बाहर भेजो। उन्हें देश निकाला हो जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान ही भेजा जाए। जो देश का नहीं है वो दूसरे देश का भी क्या होगा। ऐसे लोग जो गद्दार होते हैं वो ना यहाँ के होंगे हिंदुस्तान के, ना पाकिस्तान के होंगे। बनर्जी ने इस डेलीगेशन से नाम हटा दिया यूसुफ पठान का, कह रहा हम डिसाइड करेंगे कौन जाए। ममता बनर्जी तो और जात धर्म के नाम पे, अभी पीछे वहाँ पे रेप केस हुआ था, कितना बवाल मचा था, वो भी दबा दिया गया है केस ममता बनर्जी ने। उनके सब मिले हुए ही थे, डॉक्टर वगैरह। ममता, देखिए कल है ममता बनर्जी इस देश के जात पात के नाम पे लोगों को भड़काती है। जब तक मोदी जी रहेंगे हमारी एकता नामो निशान, नामो निशान नापाक का अब तो मिटना चाहिए, मिटना चाहिए। नामुमकिन मुमकिन हो रहा, तिरंगा गरजना चाहिए, तिरंगा गरजना चाहिए। है ये ऑपरेशन सिंदूर, है ये ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर सिंदूर। पाक तू होगा चूर चूर, चूर चूर। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साक्षात भसीन के एक शेर और बोलना चाहूँगा कि ए रब्बा अब यूं तेरी वो करामात हो जाए कि भटके तेरे जिहादियों को इरफान ज़ात हो जाए। पूछ रहे कितने जेट गिरे हैं भारतीय सेना। गांधी क्या पूछेगा, मंदबुद्धि बालक है, उसकी शादी वादी करवाओ ताकि उसको कुछ अकल आए। कोई महिला शक्ति उसको थोड़ा ज्ञान दे देगी, क्यों? तो वो तो खोखला हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ खोपड़ी लेके घूम रहा है, अंदर भेजा है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली डेलीगेशन में से राहुल गांधी जी के बारे में तो एक ही बात कहूँगा कि राहुल गांधी जी जाके आलू बेच लो, ठीक है। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी ना पहले अपने प्रवक्ता को समझाएं, ठीक है, क्योंकि पहले राजनीति नहीं है, पहले हमारे सबसे पहले हिंदुस्तान है। उनके प्रवक्ता मोहित शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो कहते हैं अभी कुछ दिन पहले भैया जी के शो में कि हिंदुस्तान ने घुटने टेके, उन्हें चलुवर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उन्हें चलुवर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि मोहित जी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, वो काय के एडवोकेट हैं जो अपने उसके देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सबके लिए है जो सोच रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, हम चक्कर में रहेंगे, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में। मेरे दाएं हेलो, मोदी जी पे हमें है नाज। देश नहीं रुकेगा, तिरंगा नहीं झुकेगा। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान। देश नहीं रुकेगा। है कि हम एटॉमिक पावर है, हम चक्कर में रहेंगे, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में। मेरे दाएं
वीर जवान अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान। देश नहीं रुकेगा, तिरंगा नहीं झुकेगा। देश नहीं रुकेगा। चक्कर में ये नारा किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है। ये उन सब के लिए है जो सोच रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, हम चक्कर में रहेंगे। तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में। मेरे दाएं हेलो